बाबा साहब ने कहा मैंने ऐसे लोगों के हाथ में संविधान दे दिया है जो मनुवादी हैं, जो आज भी 101 ब्राह्मणों के पैर छूकर संविधान से इसका क्या मतलब, देश में लागू होने से क्या मतलब। क्या ये संविधान ब्राह्मणों ने बनाया? क्या रॉकेट लॉन्चर ब्राह्मणों ने बनाया? क्या टेलीविजन ब्राह्मणों ने बनाया? क्या ये देश को ब्राह्मणों ने चलाया? सड़कें क्या ब्राह्मणों ने बनाई? शिक्षा संस्थान क्या ब्राह्मण चला रहे हैं? ये देश के लिए क्या 90% ये देश की सीमाओं पर काम कर रहा है तो शुद्ध कर रहा है। और बहन जी का शासन तो दुनिया में याद किया जाता है। बहन जी का शासन, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी ऑनेस्टी, उनका डिवोशन, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका वर्क हमेशा याद किया जाता रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। कि इनको जूते मारने चाहिए, जो बैकवर्ड के लोग हैं, SC ST लोग हैं, ऐसे लोगों को मार जूते सुना ठीक कर देना चाहिए। अब नया शूद्र जाग गया है, पुराने शूद्र में नए शूद्र में जमीन आसमान का अंतर है। आज शूद्र IAS है, आज शूद्र प्रोफेसर है, आज शूद्र इंजीनियर है, आज शूद्र डॉक्टर है, और वो जागरूक हो गया है। उस चीज़ से ये घबरा रहे हैं और ये इनकी अब चलने में हम नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। आज बहुजन समाज जाग रहा है, पिछड़ा समाज जाग रहा है, ज्योतिराव फुले का समाज जाग रहा है, रामास्वामी नायकर का समाज जाग रहा है, बुद्ध का समाज जाग रहा है। ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं, न इन्होंने संविधान पढ़ा। अरे पागल कहीं के, तू नहीं जानता किसी के साथ शूद्र कह के तो देख। अनटचेबिलिटी एक्ट में 6 महीने तक तेरी जमानत नहीं होगी। जाति सूचक या शूद्र कह के किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, किसी भी शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति को, किसी भी बैकवर्ड व्यक्ति को अपमानित तो करके देख, वहीं तेरे को ठीक कर दिया जाएगा 1 मिनट में। विवेक बिंद्रा का बाप का है क्या ये देश? जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो झाड़ू लगाता है, चाहे पंचर जोड़ता है, चाहे जूते गाड़ता है, चाहे मजदूरी करता है, संविधान इस बात के लिए लोगों को अधिकार देता है कि कोई भी आदमी नेता बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, यदि उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, इंटेलेक्चुअलिटी है, यदि वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। ये साले उसकी जो मानसिकता है ना मनुवादी, ये साले सब ये चाहते हैं कि देश हमारा हमारे बाप का बनना चाहिए। अरे जब तुम्हारी लात पड़ी थी, मुसलमानों ने, मुगलों ने बांधी, तब तुम कहाँ गए थे? हैं? क्या देश ये तुम्हारे बाप का है? ये देश ईसाइयों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, मुसलमानों का है, पारसियों का है, दलितों का है, पिछड़े लोगों का है, आदिवासियों का है। ऐसे वो कैसे कहता है? ये उसकी सड़ी हुई मानसिकता है, संकुचित मानसिकता है, घृणा और ईर्ष्या से भरी मानसिकता है, जातिवाद से भरी मानसिकता है। ऐसे बिंद्रा जाने कितने आए और कितने चले गए। अब शूद्र जो है आगे आने वाले समय में ये शासक बनेगा, वो घबरा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति, शूद्रों की संख्या यहाँ 85%, यहाँ पर 90 करोड़ शूद्र, और वो नहीं बन सकते हैं। तुम 3% बनोगे शासक। जो लोग यहाँ पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, वो इसलिए कह रहा है कि आज शूद्र बाबा साहब के माध्यम से, ज्योतिराव फुले के माध्यम से, गुरु नानक के माध्यम से, कबीर के माध्यम से, और कबीर और तमाम साधु संतों के, बहुजन समाज के, रामास्वामी नायकर के विचारों को लेकर चल रहा है। उसमें जागृति आ रही है, उसकी कब्र हिल रही है, उसकी जूलें हिल गई हैं, उसकी जड़ें खाली होती जा रही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शूद्र जो है शासक नहीं बनना चाहिए। शूद्र पहले भी शासक रहे, अभी भी शासक रहेंगे, बाद में भी शासक रहेंगे, और शूद्रों के बगैर कोई भी आज भी सरकार नहीं मिलती है। और जो शूद्र समझदार नहीं है, वो शूद्र ही RSS को और BJP को सपोर्ट करते हैं। जो जागृत हो गए हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं शूद्र जो है वो सेवा अच्छी करता है, असिस्ट बहुत बढ़िया है, असिस्टेंट बहुत बढ़िया है शूद्र। आज मैं देख रहा हूँ ढेर सारे ब्राह्मण जो हैं, मायावती ने जो सफाई मजदूरों के लिए जगह निकाली थी, उसमें आधे से ज़्यादा ब्राह्मण हैं, झाड़ू लगाते नहीं हैं। वो भी एक गलत हो गया, और वो जो है सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। और झाड़ू लगाने वालों में आज जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के, इंडिया के ऑफिस हैं, उसमें 4th क्लास में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। ये बात को
बाबा साहब अम्बेडकर खत्म कर गए थे अपने संविधान में। ना आज कोई ब्राह्मण है, ना आज कोई क्षत्रिय है, ना आज कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। वो इसका भारत का नागरिक है और नागरिक होने के नाते वो इलेक्शन लड़ सकता है, शासक बन सकता है। कह रहे हैं ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ओहो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये सारी की सारी आईएएसओ को टॉपर, आईआईटी को टॉपर और शूद्र वर्ग के, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग की लड़कियां कर रही हैं और पूरे देश में एक बार नहीं, सबसे ज्यादा बार। और वो लोग आज गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। कैसे कह रहे हैं? शूद्र तो बाबा साहब भी थे, क्यों उनके संविधान पर देश को चला रहे हो? शूद्र जो है रामास्वामी नायकर भी थे, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे शूद्र, बैकवर्ड में देखा जाए। लेकिन बुद्ध को आज सारा संसार मान रहा है, और जापान मान रहा है, थाईलैंड मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, ताइवान मान रहा है, मलेशिया मान रहा है, वियतनाम मान रहा है, भूटान और नेपाल जैसे देश जो बुद्ध थे वो बैकवर्ड कास्ट से, शाक्य समाज से आए थे, उनको मान रहे हैं। आज रामास्वामी नायकर के पास यूनिवर्सिटी में उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद एनिलेशन कास्ट ओवर द शूद्रास अनटचेबल, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज लंदन में पढ़ाई जा रही है। कैसे कह रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगी, लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों में, विदेशों की में, जहाँ जहाँ बाबा साहब पढ़े वहाँ बाबा साहब। विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का इलाज क्या है फिर? इनका इलाज यही है कि इनको जूते मारने चाहिए। जो बैकवर्ड के लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, ऐसे लोगों को मार जूते सुना ठीक कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि जब से वो एक बाबा के साथ गए हैं तब से वो संतुलन खो बैठे हैं, अपना मानसिक संतुलन। अरे बाबा बेलगाम हो गए हैं, ये ठीक हो जाएंगे। अब पुराना वाला शूद्र नहीं है। जिन पर पहले जुल्म हुआ, अब नया शूद्र जाग गया है। पुराने शूद्र में, नए शूद्र में जमीन आसमान का अंतर है। आज शूद्र आईएएस है, आज शूद्र प्रोफेसर है, आज शूद्र इंजीनियर है, आज शूद्र डॉक्टर है, और वो जागरूक हो गया है। उस चीज़ से ये घबरा रहे हैं और ये इनकी अब चलने हम नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। आज बहुजन समाज जाग रहा है, पिछड़ा समाज जाग रहा है, ज्योतिराव फुले का समाज जाग रहा है, रामास्वामी नायकर का समाज जाग रहा है, बुद्ध का समाज जाग रहा है। ये कैसे कर लेंगे भाई? तो विवेक बिंद्रा को इतिहास पता नहीं है कि उनको मालूम नहीं है? ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं इन्होंने संविधान पढ़ा। अरे पागल कहीं के, तू नहीं जानता किसी के साथ शूद्र कह के तो देख। अनटचेबिलिटी एक्ट में 6 महीने तक तेरी जमानत नहीं होगी। जाति सूचक या शूद्र कह के किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, किसी भी शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति को, किसी भी बैकवर्ड व्यक्ति को अपमानित तो करके देख, वहीं तेरे को ठीक कर दिया जाएगा 1 मिनट में। अभी बोला था तो प्रधानमंत्री भी तो पिछड़े शूद्र ही हैं, राष्ट्रपति आदिवासी है, तो सबको अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नकली शूद्र हैं, वो पक्के मनुवादी हैं, पक्के ब्राह्मणवादी हैं, जो बाबाओं के पास जाकर, बिना पढ़े लिखे बाबाओं के पास जाकर जो आदमी जाए, और वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति के पास, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो संविधान को बदलने की बात करता है, ऐसे लोगों से क्या विश्वास किया जाएगा? बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में वो दिया था संविधान, तो बाबा साहब घर आके बड़े रोए थे। बाबा साहब ने कहा, मैंने ऐसे लोगों के हाथ में संविधान दे दिया है जो मनुवादी हैं, जो आज भी 101 ब्राह्मणों के पैर छूकर, संविधान से इसका क्या मतलब, देश में लागू होने से क्या मतलब? क्या ये संविधान ब्राह्मणों ने बनाया? क्या रॉकेट लॉन्चर ब्राह्मणों ने बनाया? क्या टेलीविजन ब्राह्मणों ने बनाया? क्या ये देश को ब्राह्मणों ने चलाया? सड़कें क्या ब्राह्मणों ने बनाई? शिक्षा संस्थान क्या ब्राह्मण चला रहे हैं? ये देश के लिए क्या 90% ये देश की सीमाओं पर काम कर रहा है, तो शूद्र कर रहा है। और बहन जी का शासन तो दुनिया में याद किया जाता है। बहन जी का शासन, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी ऑनेस्टी, उनका डिवोशन, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका वर्क हमेशा याद किया जाता रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।